Hello everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at City Capital. इस साल 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने फेवरेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल गया होगा। बहुत सारे ऐसे भी अनलकी स्टूडेंट्स होंगे जो मे बी किसी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए होंगे, मे बी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी रह गई और उनके CUET में उतने मार्क्स नहीं आ पाए जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। So don't worry, Study Capital is back with all new courses for the PG and UG and especially मेरा MMSC Psychology का बैच एक बार फिर से स्टार्ट हो रहा है from the first week of August. Details आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी. You can call on the number displaying on the screen or you can download the app Study Capital from the Play Store or you can visit the studycapital.com. ऑलराइट, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक CUET एग्ज़ाम को लेकर आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से आपको चीज़ें शुरू करनी है, प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है, कौन सी बुक आप रेफ़र कर सकते हो, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सेक्शन ए रहेगा, क्या नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगेन मेरा एक छोटा सा इंट्रो, आई एम उत्कर्ष वर्मा एंड मैंने लास्ट ईयर UGC नेट JRF क्वालिफाई किया ऑल्सो विथ गेट एंड मेरी 2021 में बहुत अच्छी रैंक्स आई थी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सच एज जामिया AIR 2, देन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी AIR 4, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AIR 6, BHU AIR 16 कैटेगरी रैंक फर्स्ट, देन DU 35th रैंक। तो ये सारा एक्सपीरियंस आपको मैं अपने कोर्स में शेयर करता हूँ, किस तरह से आपको MCQs को अप्रोच करना होता है, कौन से क्वेश्चंस को नहीं छूना होता है, किस तरह से क्वेश्चंस में आपको इवन गेस भी करना होता है, क्योंकि एक कैलकुलेटिव गेस हमेशा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लाइंड गेस। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए CUET एग्ज़ाम को लेके। तो प्रॉबली अगर अभी तक NTA का कोई भी नोटिफिकेशन एज सच नहीं आया है कि कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता है कि NTA एक दिन सुबह उठता है और कुछ रैंडम सा न्यू चेंज कर देता है एग्जामिनेशन में। सो फॉर नाउ एज सच कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम में आपके टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे। लास्ट ईयर ही ये चीज़ चेंज हो गई थी, क्योंकि सेक्शन ए जिसमें आपका GS, जनरल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स आती थी, वो सेक्शन लास्ट ईयर भी हट गया था और इस बार भी अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि वो ऐड होगा। सो आपके पेपर में 75 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के होंगे, विच इज़ साइकोलॉजी। अब ये टोटल होगा आपका 300 मार्क्स का पेपर, जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आपका आंसर सही होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल टाइम आपको मिलेगा 105 मिनट्स। सो आपको लगभग आपको 1 घंटे 40 मिनट के आसपास का टाइम मिलता है। ऑलराइट, अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से आपकी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप शुरू कैसे करें, इनिशिएट कैसे करें। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू कि आपको खुद को एसेस करना है कि आप अभी कितने लेवल पे हो। द बेस्ट वे टू असेस योर सेल्फ इज टू गो विद द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आपको CUET के प्रीवियस ईयर पेपर आराम से वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। आप उन पेपर्स को देखिए, सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ उन पेपर्स को देखना है, बस क्वेश्चंस का आइडिया लेना है। यू हैव टू जस्ट सी वेदर यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और नॉट। कि अगर क्लासिकल कंडीशनिंग का कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको पता है थोड़ा बहुत कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, एंड इसके बेसिस पे आपको ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको अपने आप को असेस करना है। अगर आपको अपना असेसमेंट 5 से कम लग रहा है तो आपको इमीडिएटली अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो ये वीडियो देख रहे होंगे प्रॉबली वो ड्रॉप ले रहे होंगे। ये भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या ड्रॉप लेना सही है कि नहीं। अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आप उसको किस तरह से मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सकते हो। अगर कुछ लोग ड्रॉप लिए हैं या फिर कुछ लोग अपने फाइनल ईयर में होंगे जो कि नेक्स्ट ईयर CUET 25 देने वाले हैं, उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि उस टाइम पे आपके 3rd ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। इंटरेस्ट में बहुत हैक्टिक हो जाती हैं चीज़ें, बट इसको आपको अपना एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी तरह ही मोर देन 90% स्टूडेंट्स का भी फाइनल ईयर एग्ज़ाम उसी टाइम पे होता है। तो ये आपको बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ किसी को नहीं देना है, ना खुद को कि यार मेरा तो एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। सभी का एग्ज़ाम चल रहा होता है, आपके लिए कोई एक्सेप्शन उसमें नहीं होगी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आपको चीज़ें शुरू करनी है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आपको अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा। व्हाट इज़ मीन बाय बेस? बेस आपका होता है कि साइकोलॉजी बेसिक लेवल पे
व्हाट इज़ साइकोलॉजी, क्या क्या स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, क्या क्या स्कूल के फाउंडर्स हैं, उनके स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग, मेमोरी, ये सब बहुत बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, एकदम लेमैन टर्म्स में। अगर आपका ये बेसिक्स क्लियर है तभी आप इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग क्रिएट कर पाओगे, विच इज़ विद योर कॉन्फिडेंस एंड विद योर नॉलेज। तो आपको इस तरह से इस चीज़ को अप्रोच करना है। देन किस तरह से आपको एनालाइज करना है, सबसे पहले तो आपको अपने रिवीजन और अपने फाइनल टाइम में आपके शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे हैं वो किस तरह से अप्रोच करने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको शुरू इस तरह से करना है कि आपको बेसिक सिलेबस देखना है, विच इज़ ऑफ कोर्स द वेरी प्रायोरिटी फॉर एनी एग्जाम। तो आपने सबसे पहले अपना सिलेबस देख लिया, आपको ये हिंट हो जाएगा कि आप रिसर्च में वीक हो, कि आप डेवलपमेंटल में वीक हो, कि आपका बेसिक हिला हुआ है, कि आपका कॉग्निटिव एकदम टूट चुका है, आपको पता चल जाएगा सिलेबस देख के। सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को कवर करना है। लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग कॉग्निटिव में थोड़ा सा वीक फील कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले कॉग्निटिव की कोई भी बुक उठा ली, गैलोटी ले ली आपने, स्टर्नबर्ग की बुक ले ली, या कुछ नहीं है तो आपने अपनी बेसिक बैरन की साइकोलॉजी ले ली, उसमें मेमोरी चैप्टर आपको मिल जाएगा, उसमें थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, लर्निंग है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने उससे पढ़ ली। देन आप देखो कि आप क्या उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व कर पा रहे हो। अगर हाँ तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर सकते हो, इफ़ नो देन अगेन उस टॉपिक को आराम से पढ़ो। ये अभी से आपको शुरू करना है क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट मी, जो लोग ये सोच रहे हैं कि लास्ट के 2-3 महीनों में आराम से रोज़ 6 घंटा पढ़ के प्रिपरेशन कर लूँगा, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर टफ आ रहा है। आप लोगों को भी पता है कि लास्ट 2 साल से पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है, एंड इस बार को तो पेपर लिटरली बहुत इजी था। यही रीज़न है कि बहुत सारे बच्चों के 300 आउट ऑफ 300 आए हैं। मेरी खुद के एक स्टूडेंट के 295 आउट ऑफ 300 आए हैं। मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के इस बार 250 प्लस आ रखे हैं। तो पेपर वॉज वेरी इजी। इसी वजह से आपने भी ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों के 245, 280 यहाँ तक आने के बावजूद भी जनरल कैटेगरी में उनका एडमिशन्स नहीं हो पा रहा है फर्स्ट लिस्ट में। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले जिनका 270 आ रखा था, देन उनका टॉप इंस्टीट्यूट्स में जनरल कैटेगरी में फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ। सो 270 इज़ लाइक मोर देन 80%। अगर आप स्कोर कर रहे हो तो भी आपका एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में नहीं हो रहा है। सो पेपर का लेवल बहुत कम कर दिया है NTA ने। खैर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, असर्शन रीजनिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर असर्शन रीजनिंग बहुत सारे थे पेपर में, हम लोग ने प्रिपेयर किया अच्छे से असर्शन रीजनिंग। लास्ट ईयर के पेपर जो अभी हुआ उन्होंने असर्शन रीजनिंग हटा दी, भूल गए वो लोग। अब हम यहाँ 2 अप्रोच लेके चल सकते हैं, हम असर्शन रीजनिंग छोड़ दें, बट हु नोज आ गई तो बेटर अप्रोच क्या रहेगी कि हम फिर से असर्शन रीजनिंग को अच्छे से टारगेट कर लें। तो ये तो मैंने लास्ट ईयर भी अपने बैचेस में और लास्ट के वीडियोस में यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा कि मैंने पढ़ा रखा है कि असर्शन रीजनिंग को कैसे टैकल करते हैं। तो इस बार भी हम लोग असर्शन रीजनिंग को कवर करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट के आपके मे बी 15-20 दिनों में आती है, विच इज़ योर मॉक टेस्ट। आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग अननेसेसरली मॉक टेस्ट मत दो। मार्केट में बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिनका लेवल CUET से नहीं है, वो बहुत ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप लोग उनको अटेम्प्ट करते हो, देन आपसे वो क्वेश्चंस होते नहीं हैं, आपका मोरल डाउन होता है और इवेंचुअली आपके एग्ज़ाम की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। सो जो भी आपको मॉक टेस्ट करने हैं, आपको स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस की बुक लीजिए, हमारे मॉक टेस्ट अटेंड करिए, और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं आप उनके मॉक टेस्ट अटेंड करिए, जहाँ पे आपको पॉइंट इज लग रहा है ये चीज़ कि ये क्वेश्चन CUET लेवल के हैं या उसके आसपास हैं, तो ही उन मॉक टेस्ट को अटेंड करिए। फाइनली हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। अगर आपको बैचेस में एनरोल होना है तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी कैपिटल ऐप पे जाके तुरंत ही इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। अभी हम लोग का बैचेस शुरू हो रहे हैं और बैचेस अभी हमारे लॉन्च हुए हैं रिसेंटली, तो डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग अपने इन बैचेस को ज्वाइन करिए और मेरे साथ अपनी CUET की एक न्यू एंड मोटिवेशनल जर्नी को स्टार्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।